प्रांत केसरी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं इस समय मौजूद हूँ संधू बॉर्डर के ऊपर। रात्रि का समय और गांव ग्वालिसन के किसान रात के समय में भी आप देख सकते हैं, हर गांव का किसान आज भी ऐसे ही यहाँ डटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो नेशनल मीडिया के उससे इस आंदोलन को थोड़ी कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। किसान ऐसे ही मुस्तैद है और अपनी जगह है। बात करते हैं ग्वालियर के किसानों से भी कि रात्रि का समय कैसा है। राम राम भाई। राम राम भाई। जो आज सिंधु बॉर्डर के ऊपर हुआ था उसके ऊपर क्या राय है? जो गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ था पहले तो वो बताओ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार आंदोलन न खराब करना चाहती है। झूठ पाखंड बोल के हरियाणा के चले गए, पंजाब के चले गए, सभी लोग यहाँ डटे हुए हैं, आंदोलन को खराब करने के चक्कर में हैं। लेकिन आंदोलन सरकार से खराब नहीं होगा, ये गलत अफवाह फैला रही है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार सरकार का जो रवैया है और आज जो आंदोलन अपना जो पिछले 62 दिन से एक शांतिपूर्वक था, अगले 62 घंटे में जिस प्रकार बदला है, सरकार के आदमी हैं वो खराब कर रहे हैं, किसान कोई खराब नहीं कर रहा है, वो शांतिपूर्व चल रहे हैं। तो अभी आंदोलन किस दिशा की ओर जाएगा? हम अपना आंदोलन शांतिप्रिय चला रहे हैं और सरकार चाहती है खराब करना, हम खराब नहीं करना चाहते। चलिए राम। तो भाई साहब, आप जो रात्रि का समय है, संधू बॉर्डर के ऊपर किसान ऐसे मुस्तैद खड़ा है, ऐसे ही अपनी जो कमज़ोर करने की कोशिश थी सरकार के आंदोलनों को, उनको आपको कैसा लग रहा है? किससे तो ना हुआ भाई, जो आंदोलन भी कमज़ोर और ना किसान कमज़ोर, आड़े डट रहे हैं। सारा सिंधु बॉर्डर पर नहीं और बॉर्डर पर ऐसे तैनात खड़े है भाई। और जब तक कोई समाधान नहीं हो लिया ये ना जाओ घर न कती। तो सरकार लाके समाधान करेगी? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 62 दिन हो लिया, 62 घंटे में माहौल बदलने की सोची थी न, कोई बदला इन तो सरकार लाठिया रही है। सरकार की लगातार कोशिशें चल रही है ना इस प्रकार की। खूब कर लेगी सरकार भी, पूरी कोशिश कर लेगी। किसान है, अन्नदाता है देश का, यो नहीं टूटेगा। ऐसा भी जब सरकार का ये भी कहना है कि कुछ नेताओं ने अपना नाम वापस लिया इस आंदोलन से। वह नेता ना था, वह था घसखोदा, जिन्हें उल्टा लिया नाम है वह घसखोदा था। नेता कितना नेता दिए बैठे हाडे और बैठे रहेगा जब तक कोई समाधान नहीं हो लेगा। अभी लगता है आपको सरकार कुछ आगे कुछ एक नया सोचेगी या किसानों के बारे में सोचेगी? क्यों पिछले जो 12 दौर की मुलाकात हुई ना और सरकार अपने फैसले पे अटल हो गई। 1.5 साल वाले फैसले पे अटल है। 1.5 साल वाला मानना हो तो पहले ही मान ले भाई, कोई ना मानना। तो सरकार तो आज भी यही बात बोल रही है। कभी आर पार का सौदा है, नगदा दाम निजी डाल नहीं हुआ करे तो नगद का सौदा हट है। 1.5 साल वाला ना चल रहा भाई, 8 साल। हाँ यार नाम है। सरकार तो अभी ये सोच रही ना कि भारतीय किसान नेता और जो उन्होंने कमेटी बनाई है अपनी सुप्रीम कोर्ट की, वो और जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता वो मिलकर बात करेंगे। भाई कमेटी क्या ही कमेटी वाह, कुड़ मानना कमेटी ने मानता ही नहीं हम तो वो कमेटी ने हम मानना कति हाँ और ना आड़ा जवाब। भाई करना है तो ठीक है, ना तो बैठे हम जब तक ना समाधान होगा हम बैठे हैं। कमेटी भी सरकार की है, कमेटी सरकार की है बिल्कुल। हम मानता ही नहीं कमेटी ने, सरकार के बंदे हैं। हमें भी कमेटी नहीं जो मानता। कमेटी में बंदे जो चुने गए हैं वो सारे सरकार के बंदे हैं। उनने जो कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उनने तो आखिरी में फैसला सरकार के पक्ष में ही देना है। हम कमेटी को मानते ही नहीं भाई, हम माने हाँ और ना वाले जवाब ने। तो मोदी जी भी तो अपनी जगह अटल है ना, वो करे मैं कानूनों पर संशोधन कर सकता हूँ। तो किसान भी तो अपनी जगह अटल रहा। 63 दिन हो जाएगा, 163 हो जाएगा, 263 हो जाएगा, बैठे हाडे 363 हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1063 दिन लाग जियो, हम जीतल है तरह आए और जीत के जावांगे। हरियाणा सरकार के नेता भी तो कह रहे हैं कि हम हरियाणा में हर फसल MSP पे ली आज तक। MSP पे कितनी क्या कौन सी फसल ले ली? खराब मट्टी कर रहे हैं, लेनता को ना वह खराब मट्टी कर रहे हैं मेरे भाई। अगर 8 क्विंटल ले लिया, 2 क्विंटल रह गया, उन्हें किसान कितने लेके जा भाई?
कोई कानून भी तो ऐसा बनाओ कि जब 2 क्विंटल फसल रहेगी तो बाजरा गेहूँ किसी का रह गया वो नहीं ले जाओगा जमींदार। तो इस कानून में ऐसा है फायदा बता रहे हैं कुछ? यो कानून तय लगा लो, नाश ठाण का है, फायदा क्यों को ना, नाश ठाण का ये है। बोल रहे हैं ना कि ये कानून लागू हो गया ना, इससे जो दाना भी है ना किसान है खेत में उसको भी चुक के ले जाएंगे। भाई पहले एक गुजरात में दिशा जिला है, वहाँ पेप्सिको कंपनी ने आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग खेती की थी 2009 में। वहाँ जब आलू पैदा किया, फसल ने, जमींदार की फसल ने, तो वह प्रकृति का वो भी देखना पड़ा है, खाद दवाई भी लग गए हैं। वो जो जब उपज पैदा हुई आलू की, कंपनी ने मना कर दिया भाई ये हमारे लेने लायक है नहीं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही चलसला कराया है। आपके कहने का मतलब है किसान 6 महीना फसल उगाएगा और वो फसल तो आपको बता रहा आधी राम भरोसे आधी कहते हैं मेहनत के भरोसे, बाकी तो आखिर में राम के ऊपर छोड़ दी जाती है। तो उसका रिजल्ट अगर गलत होगा तो किसान को सरासर कौन लेगा? कोई ना ले। पहले है ना लिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उन पुन्ना सही नासिक है जैसे महाराष्ट्र में, वहाँ पर अंगूर की खेती होती है, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी न अंगूर की खेती पे, बस 10 रुपये किलो, उन 2 रुपये किलो भी ना लिया अंगूर, किसान क्या करेगा? आत्महत्या ही करेगा। और जो किसान की आत्महत्या होगा आंकड़ा है पिछले 2 साल से सदन के अंदर दिखाने का कि पूरे भारत, हरियाणा के अंदर भी कम से कम हज़ारों किसान मरते हैं, उसके बाद पूरे भारतवर्ष के अंदर भी कई हज़ार किसान जो हर साल कोई फांसी खा के, कोई कर्ज में डूब के मर जाता है, उसका आंकड़ा संसद में क्यों नहीं दिखाया जा रहा? संसद में दिखानिया कौन है? वह सारा बेक रहा है, मीडिया है, दिखा नहीं रहा है। बेक रहा है मीडिया वाला। एक भी चैनल ही बता दो जो सच्चाई दिखाता हो आज के दिन, एक भी चैनल ऐसा नहीं है जिस पर सच्चाई, सब सरकार की बकवास दिखानी। मैं 63 दिन हो गया किसाना ने, कोई भी मीडिया वाला आज तक नेशनल चैनल जो भी हैं उन पर जो एक चैनल वाले ने भी किसी ने दिखाया हो तक किसान की ये दुर्दशा हो रही है, रोड पर पड़े हैं। कल से गाजीपुर बॉर्डर पर दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जो नेता है राकेश टिकैत, हम उनको बहुत ही बड़ा नेता मानते हैं आज के दिन, और उन्होंने जो कल बयान दिया था उसके बाद किसान घर पे गए थे, मैं भी अपने घर पे गया था और वापिस आ गया। और रोज़ वो आंदोलन 26 जनवरी में जो माहौल बन रहा था, ट्रैक्टर गांव से हर गांव से निकल आ रहे थे, वही माहौल 2 दिन के अंदर वापिस हो जा। राकेश टिकैत जी ने जो कल बयान दिया उससे साफ जाहिर होता है कि इस आंदोलन को एक नया जोश पैदा कर दिया और लोगों को घर से फिर आने के लिए एक नया जोश भर दिया। बिल्कुल कर दिया है। मेरी माँ ने बोली जा भाई क्या करना गया, उल्टा जा उड़े आके मैंने समाधान ना हो लेनी तो उल्टा मत आइए। हम आ लिया और जब बजावा इनके में समाधान हो लिया। जब अब बात करते जाए, सरकार बोल रही है कि ये अगर लागू होता तो मैं किसानों को खिलाना चाहता हूँ और किसान खा भी नहीं रहे। हमने ना खाना भाई चाहे हलवा देता हो, हम छक रोटियाँ थे ठीक है, अपना हलवा ने राख तो आपने दो रहे, हमने चाहिए कौन है ये कानून है, आम जी सा उसाए बढ़िया सा कति। चलिए धन्यवाद भाई। आप बताइए भाई साहब जी, कैसी क्या राय है अपनी जो अभी सरकार ने के जो रवैये चल रहे पिछले कुछ दिन से? सरकार का रवैया तो आपको देख रहे हो भाई साहब, ये तो अच्छा तो कर ही नहीं सकते कदे भी। जो बीजेपी सरकार है किसान का खातिर कुछ नहीं कर सकते, ये है नाश की टाटी। जो कृषि मंत्री है तोमर जी अपने वो भी तो बोल रहे थे कि ये सरकार ने उस दिन गुरु नानक जी की जयंती थी और गुरु नानक जयंती के ऊपर हमने अच्छा डिसीजन लिया है, 1.5 साल के लिए हम इस कानून को स्थगित करने के लिए तैयार हैं। जी हमने 1.5 साल का नहीं चाहिए भाई, हम तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते और ख़त्म ही करवाएंगे। मतलब किसान नकद का सौदा कराया गया है, किसान ना खातर में सोच नहीं सकते अच्छी। जो कृषि मंत्री है कदे कुछ कवा है कदे कुछ कवा है, मतलब कि वो किसान के हित में कदे भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। चलिए धन्यवाद। आपने सुना गांव ग्वालिसन के किसानों के बीच खड़े हुए हैं और इन्होंने बताया है कि धरना संयुक्त रूप से जारी है, ना इसको कमज़ोर किया गया है ना ये कमज़ोर होगा।
और इन्होंने अपने शब्दों में ये भी कहा कि 26 जनवरी के बाद पिछले 2 महीने से ऊपर हो गए थे किसानों को यहाँ बैठे हुए, सबको अपने घर जाके आना था, एक बार अपना देख कर आना था। और वो किसान जो कल नेताजी राकेश टिकैत के जो बयान आए हैं, उनके बयानों से इस किसान आंदोलन को एक नया जोश पैदा हुआ और किसान आंदोलन फिर से उठ खड़ा हुआ है। और किसान आंदोलन पहले की तरह पहले से मजबूत होकर खड़ा हो गया है। संधू बॉर्डर के ऊपर आप ये हालात देख सकते हैं, रात्रि का समय है। एक बार मेरी कैमरामैन से गुजारिश है चारों तरफ का क्षेत्र दिखा दे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आज जो दिन में जो हुआ है उसके ऊपर क्या कहना आप लोगों का? कई गाँव के आगे थे। आज जो दिन में जो हुआ है ये आसपास से बता रहे कई गाँव के लोग आगे थे, उसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, गांव का लोग उधर पे कहाँ भी कोई भी नहीं था, क्योंकि गांव वालों से हमारी तो बात हो चुकी है। वहाँ पे गांव वाले भी आए हुए थे, उनसे बात हुई है, वो बोले हमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो जो गोदी मीडिया वही मिलके कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है। जहाँ कोई आरएसएस है उनके आदमी हैं, जहाँ बीजेपी के हैं वो। नहीं, मैंने नेशनल मीडिया पे न्यूज़ देखी थी तो वो दिखा रहे थे कि यहाँ आसपास के 300 गाँव की वहाँ पंचायत आ गई और आंदोलनकारियों को उठाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलनकारी जा भी रहे हैं, कुछ कम हो गया, ऐसी बातें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अफवाहों पे मत जाओ। जो भी जहाँ के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ के पर ग्राउंड के ऊपर आके आप देखो, फिर आपको पता चलेगा। जो भी आप जहाँ पे न्यूज सुन रहा है, जहाँ कुछ भी जहाँ पे चल रहा है, जो गोदी मीडिया उनके ऊपर मत जाओ। यहाँ पे आके देखो कि क्या हो रहा है, जहाँ आके देखो। बाकी क्या है, वो गाँव में खबर जा रही है, हर एक जगह पे बताया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी, चाहे सिग्गू बॉर्डर है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर है, चाहे वो यूपी का है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कल रात को जैसे गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भारी पुलिस बल तैनात आ गया था, यूपी का काफ़ी पुलिस बल वहाँ राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी के लिए आया था। नहीं, कोई वहाँ पे पुलिस बल आया था, लेकिन कोई पुलिस बल ने वहाँ पे बल का प्रयोग नहीं किया है। जो भी था वो क्या कर रहा है, जहाँ बीजेपी पार्टी कर रहा है, जहाँ कोई भी है, हम किसी को नहीं बोल सकते वो तो। लेकिन क्या है, जो गोदी मीडिया वही मके पूरी अफवाहें फैला रहा है, बाकी कुछ नहीं है वहाँ पे। और कल जो नेता राकेश टिकैत जी का जो बयान आया है, उससे लगता है ये आंदोलन थोड़ा और मजबूत हो गया और पूरा मजबूत है, पूरा मजबूत होगा, पूरा मजबूत है। सही है जो आप टिकैत जी की बात कर रहे हैं कि आंदोलन उधर बिखर गया था, तो रात को कितने ट्राली ट्रैक्टर गए, कितने हमारे भाई गए हैं। नहीं, वो ये भी दिखाओ। ऐसा भी बयान आया था ना कि NH-24 की काफ़ी सड़कें 26 तारीख के बाद खाली हो गई थी, वहाँ ऐसा भी लग रहा था। यार वो पीछे से दिखा, हमारे जो भाई बंधु है ना, आए थे 26 तारीख के लिए, गए हैं वापस, फिर आए हैं, आ रहे हैं, आए भी है। हमारा हरियाणा जो छोटा भाई है वो भी साथ में है। जो आप उधर की बात कर रहे हैं टिकैत की, उधर भी हमारा आंदोलन पूरा बढ़िया है, इधर भी है, सिंगू पे भी है। आप इधर को कैमरा घुमाओ सड़क की और दिखाओ। नहीं, मैंने टिकरी बॉर्डर का भी हालात देखा है और यहाँ से शाहजहाँपुर बॉर्डर का भी देखा है और सिंधु बॉर्डर का पहले भी देखा है। ऐसी बात नहीं है, हम आंदोलन से संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन पिछले 2-3 से जिस प्रकार की अफवाह चली है या क्या हुआ है, इसके ऊपर तो संयुक्त किसान मोर्चा ही बताएगा ना। पिछले 2-3 से ये जो मीडिया ने दिखाया, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है या क्या कोशिशें हैं? यार कोशिशें दे थी गोदी जो मीडिया है, गोदी मीडिया है ना। भाई साहब, ये बात पता क्या है, ये आना जाना तो ट्रॉलियों का शुरू से ही चल रहा है, ठीक है ना। जो पहले सारा इकट्ठ है, वैसे था 26 तारीख के लिए 1-2 दिन पहले किसान और ज़्यादा इकट्ठे होने लग गए, ठीक है। नहीं, वो तो हम लोग भी समझ रहे हैं, पिछले 65 दिन से याद। हाँ जी, नहीं 26 के लिए थोड़ा ज़्यादा इकट्ठ हुआ, ठीक है। असल में जो 26 को इकट्ठ हुआ उसको वापस भी जाना था, ठीक है। वो जब एकदम थोड़ा जाने लगा वापस, मीडिया ने क्या किया, ठीक है, वो थोड़ा एक साथ ज़्यादा बढ़ गया काफिला। मीडिया ने क्या किया, किसान टूट गए, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन असल में जो 26 के लिए आए थे वो वापस गए हैं और उन्होंने आज हरियाणा वाले भाइयों ने दोबारा वापस आके ये सारा कुछ साबित कर दिया है भी हम इकट्ठे हैं। ये कोई भी सोचने की बात नहीं है अभी पंजाब हरियाणा टूट गया या आंदोलन टूट गया, ठीक है। जो वैसे वापस गए थे, आना जाना वैसे चल रहा है, पहले बात हाईलाइट नहीं हुई, ठीक है ना। पहले बात इतनी हाईलाइट नहीं हो रही थी, ट्रॉलियाँ आ रही थी जा रही थी, बस कल परसों 26 के बाद क्या हुआ, हाईलाइट कर दी गई सारी बातें भी ट्रॉलियाँ जा रही हैं। आज कम से कम 700-800 ट्रॉली आई है, वो तो कोई दिखाई नहीं रहा। नेट सेवा को बंदित कर दिया गया है। यहाँ ऐसा क्या होगा, नेट सेवा भी बंदित कर दी। गोदी मीडिया ने पता क्या दिखाया है, गोदी मीडिया ने दिखाया जो पीछे वाला ब्रिज है ना,
वहाँ इकट्ठ नहीं था पहले, वो दिखाया है, ये नहीं दिखा रहे हैं ना, ये दिखाए उनकी औकात ही नहीं है। मुरथल के पास का एरिया तो दिखा दिया। हाँ। ये मीडिया ना मीडिया, हाँ। मीडिया भी बिका हो रही है भाई थारी, पार्क करके इसमें भी कोई नहीं है। आप लोग यहाँ आए, ये अच्छा लगा। अगर आप सुबह के आके यहाँ पर ये दिखाते ना, सुबह का कितना हरियाणा यहाँ पर भाई पिछले 2 महीने से दिखाने लग रहे हैं, पिछले 2 महीने दिखावा हरियाणा तू दिखा रहा, लेकिन जो बड़े चैनल है ना, ये बड़े चैनल है, ये जो इनके मोदी और के चमचे हैं, उनको ये आज भी ये दिखा रहे थे, आज भी सुबह ये दिखा रहे थे कि हरियाणा पंजाब में फूट पड़ गई है। इनकी औकात यहाँ नहीं पे है। हरियाणा भी है भाई, पंजाब भी है। इनकी ठीक औकात है। नहीं है, ये जहाँ आकर दिखाएं, इनकी औकात और ही सब नहीं है। साथ में हैं। हम आने भी नहीं देंगे इन लोगों को, जो मर्जी हो जाए, हम यहाँ बढ़ने नहीं देंगे गोदी मीडिया ये को। आंदोलन तो टूटेगा नहीं भाई, टूटेगा उनकी तो कोशिश किसान ही है। टूट जाएगा बस। 26 तारीख को लेकर काफी इन्होंने कहा कि आंदोलन 26 तारीख के बाद कमजोर पड़ा है, और जो दाग भी लगाएगा आंदोलन के ऊपर, वो किसका प्रोग्राम है? मेरे भाई आंदोलन कमजोर नहीं पड़ा, वो जो बंदे थे कहाँ गए, क्यों नहीं पकड़ रहा प्रशासन, उसने जो बंदा था, जो उसका सारे देश को पता है किसके साथ था वो बंदा, किसके साथ उसके फोटो हैं, क्या था क्या नहीं था। वो ये बात धन्यवाद। हाँ जी भाई, भाई आज हम ना इधर से पैदल यात्रा कुंडली बॉर्डर गए थे, सही है ना। उधर देखा हमने जाके, उनका ये आदमी थोड़ा सा उधर गड़बड़ किया, वट्टा रोड़ा होता है वो चलाया, ठीक है ना, वो चलाया। बाद में अथरू गैस का गोला वो भी चलाया। तो उन लोगों ने जो उधर इतना फोर्स था, उन्होंने उसको क्यों नहीं पकड़ा, ये बात सोचने की है ना। उनको क्यों नहीं छोड़ा, पकड़ा क्यों नहीं? ये जो नारे लग रहे हैं ऐसे निकल गया, वो भी दिखाओ, इधर आओ भैया, वो भी दिखाओ। किसान आंदोलन संयुक्त रूप से ऐसे ही मजबूत है, जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से कमजोर करने की कोशिश की गई है, तो उससे लग नहीं रहा। हम आपको आगे का भी दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन संयुक्त रूप से जारी है, और ऐसे ही लाखों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद है, और लाखों की संख्या में यहाँ किसान आज भी मौजूद है, मुस्तैद है, और ऐसे ही खड़ा है। आप देख सकते हैं पूरा आंदोलन हमारे बीच में। जिंदाबाद। ये गोदी मीडिया देख ले, अब कैसी कितनी औकात है उनकी, है ना। अब देख ले यहाँ पर आके, यहाँ भी दिखाओ भाई, यहाँ भी दिखाओ, यहाँ दिखाओ भैया, यहाँ दिखाओ। इनका भी हरियाणा भी बैठा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं किसान और हरियाणा, आपको इस आंदोलन के अंदर जो हर एक चीज देखने को मिली है, संस्कृति देखने को मिली है, प्यार देखने को मिला है, भाईचारा देखने को मिला है, एक दूसरे की भावनाएं देखने को मिली, हर चीज तो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। फिर भी कमजोर करने की जो पिछले दिनों से कोशिश की है सरकार इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आंदोलनकारियों ने साफ तौर पर बोल दिया कि किसान आंदोलन संयुक्त रूप से जारी है, मजबूत है, मुस्तैद है, और अपनी जगह और अपनी मांगों के लिए एक जगह खड़ा हुआ है। और हम कामना करते हैं तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। दिखाओ।